3 दिन में भाई साहब 15% गया ये स्टॉक। इंटरग्लोब का फ्रेश व्यू बैट कैसा रहा है अब? देखिए, स्ट्रक्चरल स्टोरी कैसे बदल सकती है, इसका एक केस स्टडी है इंडिगो। अच्छा, मैं इस पर आऊँ इससे पहले ना कुछ कुछ महानुभाव लोग हैं, वो बस वेट करते हैं कि जिस दिन वो स्टॉक गिरेगा उस दिन हम बात करेंगे कि देखिए अब लोग फंस गए इसमें, है ना। 1800 से 5400 6000 तक गया था इंडिगो, ठीक है ना। और उसके बाद बाकायदा पिछले हफ्ते हमने अपना व्यू नेगेटिव भी किया। ऐसा नहीं है, देखिए टॉप पे और बॉटम पे तो आपको कोई नहीं करा पाएगा। मैं ये क्लेम नहीं करता कि मैंने आपको बोल दिया कि आप 6200 पे इंडिगो से बाहर हो जाइए, लेकिन पिछले हफ्ते से हमने अपना व्यू नेगेटिव कर लिया था। 1800 से 5800 तक की वो पूरी रैली प्ले आउट हुई थी। 5800, चलिए 5800 नहीं भी माने, 5600 5700 से वहाँ से हमने अपना व्यू इंडिगो पे नेगेटिव किया और इस पूरी गिरावट में व्यू नेगेटिव ही रहा, ठीक है। और ये देखिए, अगर और ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आपने 1800 पे लिया था तो आज की डेट में भी आपने मार्केट से ज़्यादा ही पैसा बनाया और बहुत ज़्यादा पैसा बनाया, ऐसा नहीं है। और पिछले 3 दिन में एग्जिट भी दिया इंडिगो ने, ऐसा नहीं है कि इंडिगो ने एग्जिट नहीं दिया। लेकिन अब करना क्या है इसमें, यहाँ बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 5800 से 4900 तक की हमने पूरी इस डिक्लाइन की बात की थी, नेगेटिव रहे थे हम। अब ये अपने हाई से आशीष 21% गिर चुका है स्टॉक। इंडिगो की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, यहाँ से आने वाले वक्त में वैल्यूएशन की डीरेटिंग होगी। इसकी जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो इसको एक वैल्यूएशन प्रीमियम मिलता था ना, एक वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव एयरलाइन थी ये, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे प्रॉफिटेबल एयरलाइन भी थी ये इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स एंड ऑल, वो अब थोड़ा सा यहाँ पर डी रेटिंग होगी। और अगर ईपीएस पर भी इम्पैक्ट हुआ, जैसा कि हमने कहा, वो एफडीटीएल नॉर्म्स इवेंचुअली तो लगेंगे, इवेंचुअली तो इनको या तो ज़्यादा पायलट हायर करने पड़ेंगे या अपनी फ्लाइटें कम करनी पड़ेंगी। इन बोथ केसेस ईपीएस पर तो इम्पैक्ट आएगा, तो एक करेक्शन भी आ सकता है। लेकिन एक चीज़ जो लोगों को समझनी होगी ना, ये सत्यम नहीं है, ये अभी भी एक प्रॉफिट मेकिंग मशीन है। उस प्रॉफिट मेकिंग मशीन में अब थोड़ा सा एक आपके कहते हैं एक उसका पुर्जा थोड़ा सा टूट गया। अब वो पुर्जा ये रिपेयर करेंगे या जो भी करेंगे वो करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। तो ये समझ लीजिए कि इसमें ऐसा नहीं होगा कि हर कोई लॉक स्टॉक एंड बैरल इसको बेच देगा। अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर स्टॉक में और गिरावट आई, सपोज करिए अभी ये 4900 पर है, अगर ये सपोज करिए आप 4200 4300 तक की गिरावट दिखाता है, अगर मैं नहीं कह रहा कि वहाँ तक जाएगा, लेकिन अगर दिखाता है वहाँ तक की गिरावट, वहाँ मुझे लग रहा है कि बड़े निवेशक लीप ऑफ फेथ लेकर खरीदने के लिए आएंगे। जैसा आपको याद होगा एक बार पॉलीकैप के टाइम पे हुआ था, जब पॉलीकैप आधा हो गया था उसके बाद बहुत लोगों ने उसके बाद लेकिन लीप ऑफ फेथ लेके बाइंग की थी। और ये, लेकिन रिटेल को क्या करना है, रिटेल को भी दूर रहना है। बहुत सिंपल हूँ मैं इस मामले में, रिटेल को भी दूर रहना है, क्योंकि अभी ये ऊँट किस करवट बैठेगा ये हमें नहीं पता, और हमें वहाँ नहीं जाना जहाँ पर टर्बुलेंस है, पन इंटेंडेड लिटरली। तो अभी टर्बुलेंस है यहाँ पर, तो अभी यहाँ जाने की जरूरत नहीं है हमको, अभी रिटेल को यहाँ से दूर रहना है। और इसके लिए, लेकिन वो जो मीट थी ना शॉर्ट ट्रेड वाली, वो मुझे लग रहा है कि मोर लेस प्ले आउट हो चुकी है। अब अनलेस यहाँ पे कुछ एक ऐसा निकल कर आ जाए जिसमें एक बहुत ही एक जिसे कहते हैं हैवी हैंड अप्रोच ली जाए गवर्नमेंट की तरफ से, वो मुश्किल है इस समय। वो मुश्किल इसलिए है क्योंकि आपने देख लिया ऑलरेडी 3 दिन फ्लाइट नहीं चली, क्या हालत हो गई थी, और इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके लिए अभी इस समय प्रायोरिटी गवर्नमेंट की होगी कि पहले सब मामला ठीक किया जाए, पहले इंश्योर किया जाए कि 100% फ्लाइट्स का सब कुछ ठीक हो गया या नहीं हो गया, उसके बाद हम इसको हैंडल करेंगे। लेकिन हैंडल तो करेंगे गवर्नमेंट, और एक मैसेज भी जाएगा, एक एग्जाम्पल भी बनाया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसके लिए उसमें थोड़ी और डी रेटिंग होगी, उसके बाद देखेंगे इसको क्या करना है, इसके लिए अभी अवॉइड करें। लेकिन ये मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये ऐसा नहीं है यहाँ से कि अब ये स्टॉक यहाँ से आधा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये नहीं होने वाला। अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, वो नहीं होगा। हाँ, एक कॉल था कि यहाँ से अंडर परफॉर्म करेगा, वो उसने कर दिया, हो सकता है कुछ और अंडर परफॉर्मेंस बाकी हो। लेकिन अभी अगर आप एक एज अ रिटेल इन्वेस्टर कर रहे हैं, अभी थोड़ा अवॉइड करिए, मार्केट में बहुत अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वैसे ही मार्केट का खुद का टेक्सचर खराब है, तो ऐसे में ट्रबल वाटर में जाना क्यों है हमें। बिल्कुल ठीक है। तो एक शॉर्ट ट्रेड लिया था, वो मीठी पार्ट और शॉर्ट ट्रेड का शायद प्ले आउट हो गया, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि अपन यहाँ पे अब एक्यूमुलेट और तेजी करने का मन इंटरग्लोब एविएशन पे बना लें। टर्बुलेंट टाइम्स हैं, इसके लिए अवॉइड करना एक बेहतर रणनीति फॉर द टाइम बीइंग। मैप करते रहेंगे इसके स्टॉक को। वैसे इनकी हिस्ट्री का सबसे बड़ा पेन, पूरे देश दिक्कत में आया। अच्छा लगता है इस कंपनी के सीईओ नहीं, इस कंपनी के फाउंडर भी आके एड्रेस करते हैं। करना चाहिए, हाँ करना चाहिए था। इससे बुरा वक्त इंडिगो ने देखा, इससे बुरा वक्त एयर ट्रैफिक पैसेंजर्स ने देखा। उन्होंने एक स्टेटमेंट नहीं दिया अब तक, एक स्टेटमेंट नहीं आया। और एक बात बताऊं मैं आपको,
मैं आपको एक बार फटाफट आपको बता देता हूँ कि इसमें जो बोर्ड है, बोर्ड में कौन कौन है। बोर्ड में आपके पल्लवी श्रॉफ जी हैं, आपके राहुल भाटिया जी हैं, दामोदरन जी हैं, अमिताभ कांत जी हैं। अमिताभ कांत जी हैं। अमिताभ कांत जी हैं। मैं कहता हूँ कि इतने मतलब वो भाई आप नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप जो भी हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े लोग हैं इसमें, आपको कहीं ना कहीं आकर स्टेटमेंट देने की जरूरत है। अब उसमें आप ये कह सकते हैं कि हमने सीईओ रखा हुआ है, सीईओ स्टेटमेंट दे रहा है, सीईओ कंपनी को रन कर रहा है, वो तो ठीक है, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उसमें क्या तकलीफ है। ठीक है, लेट्स सी। बढ़िया। अच्छा, एक काम करूं, आगे बढ़ूं उससे पहले इंटरग्लोब पे क्या चर्चा हुई थी अपफ्रंट जब इशू सामने आए थे, जब इस तरह का पैनिक फैला था, टिकट्स कैंसिल हो रहे थे, फ्लाइट्स उड़ नहीं पानी थी, उसी दिन सुबह अगले दिन सुबह आके जब चर्चा हुई, तब से वो इंटरग्लोब एविएशन में किस तरह का दबाव बना। सुनिए अपफ्रंट क्या बातचीत हुई थी इस प्लेटफॉर्म पे। बिग स्टॉक्स में आज मैं एक स्ट्रक्चरली अपना व्यू चेंज कर रहा हूँ इंटरग्लोब एविएशन पर। इंटरग्लोब एविएशन पर अब मैं अपना पॉजिटिव व्यू जो है ना वो अब मैं खत्म कर रहा हूँ। अगले कुछ महीनों में मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक जो है ना वो अंडर परफॉर्म करेगा। इंटरग्लोब की री-रेटिंग क्यों हुई थी? क्योंकि वो मार्जिन सुपर्ब मेंटेन करता था और प्रॉफिट मेकिंग एयरलाइन थी। दुनिया भर में एयरलाइन का बिजनेस कहते हैं कि प्रॉफिट नहीं बनाता है, लेकिन ये लोग प्रॉफिट बहुत और छप्पर फाड़ के प्रॉफिट बनाते थे। उस पर एक इम्पैक्ट आएगा और मेरा तो ये मानना है कि अब इसके बाद थोड़ा सरकार भी जागेगी कि भाई एक इतने क्रिटिकल सेक्टर में मोनोपोली नहीं चल सकती। यहाँ से अब रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है और इसके लिए जो मैं 1800 से एक पॉजिटिव व्यू रहा है मेरा, 3 गुना स्टॉक हुआ है वहाँ से। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से इंटरग्लोब पर अभी तो मैं पॉजिटिव नहीं होऊंगा। जिंदगी में पहली बार मैं इंडिगो पे नेगेटिव हुआ, पहली बार। 1800 से हम पॉजिटिव थे, उसके बाद हमने एक कल व्यू लिया कि अब हम इंडिगो पे नेगेटिव हो रहे हैं। अगर इंडिगो को उतनी ही फ्लाइटें चलानी है तो उन्हें और क्रू हायर ही करना पड़ेगा और हायरिंग करनी ही पड़ेगी। अगर ये सब हो गया तो इन दैट केस इसका सिंपल लॉजिक है कि आपके उस पर इम्पैक्ट आएगा। इंडिगो को मैं रेड में ले रहा हूँ वापस। 2 दिन से हम रेडी ले रहे हैं, आज भी रेड ले रहा हूँ। अभी भी मेरा यही व्यू है कि इसमें जो रैलीज आए हो सकता है कि वो FDTL नॉर्म में इनको जो रिलैक्सेशन मिला है और अब ऑपरेशन शायद नॉर्मल हो रहे हैं, उसकी वजह से एक बार के लिए रैली हो जाए, लेकिन फंसना नहीं है इस रैली। और मोनोपोली में जब भी रिस्क आए ना तो एक वैल्यूएशन पर सवाल उठता है और ये चीज़ आप मान के चलिए। इस वजह से जो इंडिगो में बड़ा पैसा बनना था वो बन चुका है, अब यहाँ से थोड़ी करेक्शन हो गई है।